कि मुल्क के वज़ीर आज़म की भी तायद हासिल है इस एहानत रसूल में, और मुल्क के वज़ीर दाखिला की भी तायद हासिल है। तो मैंने उसी वक्त वो डिबेट छोड़ दी थी और एहतजाज किया था, और मैंने कहा था कि मैं इस बदतमीज़ औरत की सूरत देखना भी पसंद नहीं करता। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, इस कायनात का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ 24 घंटे के हर सेकंड में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और उनकी खिदमत में सलाम ना पेश किया जाता हो। ये बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके इस मुल्क में रखना चाहती है, और उनकी कोई ना उनके दीन की कोई कदर है ना उनकी उम्मत की कोई कदर है। जब बात कुरान पर आए और जब बात रिसालत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए तो मुल्क सारी दुनिया ने ये साबित कर दिया इस पिछले 10 दिनों में कि 180 करोड़ दुनिया भर के मुसलमान जिस नाम के साथ जुड़े हुए हैं, उस नाम की हुर्मत को बर्बाद होते हुए दुनिया नहीं देख सकेगी। मैं हिंदुस्तान भारत के मुसलमानों से और दुनिया भर के मुसलमानों से भी आपके ज़रिए ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बहुत ही मुअद्दब और मोहतरम होके सूरत में वो दरूद शरीफ का विर्द करते हुए बावाज़ बुलंद नमाज जुमे की अदा करें, और वापसी में भी, ताकि दुनिया को मैसेज जाए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कबूल नहीं। RSS की कोशिश करता रहा है कि वो ये टेस्ट करता रहा है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमों के ज़रिए कि मुसलमानों की क़ुव्वत बर्दाश्त को आजमाता रहे। भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के मुसलमानों की ज़रा भी परवाह नहीं करती है। अगर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहीं से कोई सवाल खड़ा होता है तो फिर इज़राइल हो या अमेरिका हो या भारत हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो या डेनमार्क हो या स्विट्ज़रलैंड हो या जर्मनी हो, इसको आम तौर पर 180 करोड़ दुनिया भर के जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफिशियली है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पैगाम बहुत वाज़ेह है। ये बीजेपी पूरी माफ़ी मांगे दुनिया भर के मुसलमानों से। नुपुर शर्मा ने जिस डिबेट के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और उसके ख़िलाफ़ आज जो एक्शन हो रहा है, पूरी दुनिया में जो हंगामा मचा हुआ है, उस डिबेट के दौरान डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब भी थे। नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ अब तक जो एक्शन हुआ है उससे आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्शन कहाँ हुआ है भाई? एक्शन हुकूमत को करना चाहिए, एक्शन पार्टी ने किया है। तो पार्टी ने उनको सिर्फ उनके पद से हटा दिया है, सस्पेंड किया है, खारिज नहीं किया है। एक को उन्होंने, जिसने ट्विटर पे नूपुर के जुमले ट्विटर पे लिखे थे, उसको बर्खास्त कर दिया। नूपुर को बर्खास्त नहीं किया है, सस्पेंड किया है। सस्पेंशन का मतलब यह है कि सस्पेंशन कभी भी रिवोक हो सकता है, और उसमें लिखा है पेंडिंग द इंक्वायरी। तो इसका मतलब है इंक्वायरी कभी 2-3 दिन, हफ्ते 10 दिन में पूरी होगी, महीने में दोबारा से रीइंस्टेट हो जाएंगी। तो उनको अभी सिक्योरिटी भी दे दी गई है, तो एक्शन कहाँ हुआ है? तो सेटिस्फेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने ये मुतालबा किया है कि बीजेपी पूरी माफ़ी मांगे दुनिया भर के मुसलमानों से, सिर्फ भारतीय मुसलमानों से नहीं। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस 180 करोड़ मुसलमान, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, उनके लिए काबिल एहतराम है, और उन सब के अक़ायद मजरूह हुए हैं इस एक शख्स के कहने की ज़बान दराजी की वजह से। इसलिए उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे मुल्क में ऐसे सख्त क़वानीन मौजूद हैं कि इस किस्म के शातिमान का इलाज बहुत अच्छे से उन्हीं क़वानीन के तहत किया जा सकता है। उस दिन आप डिबेट में मौजूद थे, क्या आपको उस दिन एहसास हो गया था कि इसने बदतमीज़ी की, कुछ ना कुछ होना चाहिए इसका? उसी दिन उसी वक्त हो गया था। आप अगर देखें वो क्लिप, तो मैंने उसी वक्त वो डिबेट छोड़ दी थी और एहतजाज किया था, और मैंने कहा था कि मैं इस बदतमीज़ औरत की सूरत देखना भी पसंद नहीं करता और मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकता। मैंने माइक निकाल के फेंक दिया था उसी लम्हे। 30 सेकंड में सब कुछ ये हो गया, और उसके फ़ौरन बाद मैंने अपने लॉयर्स के साथ कंसल्ट किया और हमने एक लीगल नोटिस सर्व कर दिया था। 1 तारीख को चला गया था लीगल नोटिस, 1 जून, ये 27 का वाक़या है, 1 को भेज दिया। और हम इससे चूँकि बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसलिए हम तो मुल्क के कानून का सहारा लेके कोशिश करेंगे कि ये बीजेपी भी जवाब दे अदालत के सामने, और ये शातिम रसूल भी जवाब दे अदालत के सामने, और हम अदालत जाएंगे। आपको ये लगता है कि अगर मुस्लिम जो अरब कंट्रीज़ हैं उनसे रिएक्शन नहीं आता, अगर तो जो कुछ मामूली एक्शन हुआ है वो भी नहीं होता? हाँ, इसका एहसास हो रहा है कि हम ये तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के मुसलमानों की ज़रा भी परवाह नहीं करती है,
और अब तो आप देखिए कि जो नाम निहाद बीजेपी के मुसलमान रहा करते थे, इक्का दुक्का राज्यसभा में भी कोई बीजेपी का नहीं बचा है, मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान, लोकसभा में भी कोई नहीं बचा है, कैबिनेट में भी कोई नहीं बचा है। ये एक बड़ी मैसेजिंग है कि गवर्नमेंट ऑफ जो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके इस मुल्क में रखना चाहती है और उनकी कोई, ना उनके दीन की कोई कदर है, ना उनकी उम्मत की कोई कदर है। ये मैसेजिंग तो बीजेपी ने बहुत वाज़े कर दी और हुकूमत चूँकि उन्हीं की है तो हुकूमत में भी मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी न होके सारी दुनिया को ये मैसेज तो हुकूमत ने खुद दे दिया कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं करते। जो छोटे मोटे लोग हैं, पार्टी में हों या आम लोग हों, गैर मुस्लिम हो या कोई भी हो, वो मुसलमानों को गोली मारो सालों को धमकी देते रहे हैं, पाकिस्तान जाने की धमकी देते रहे हैं, लिंचिंग होती रही है, मस्जिदों पे भगवे झंडे लहराए जाते रहे हैं। लेकिन अब हद ये हो गई कि बीजेपी का प्रवक्ता हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देता है, तो आखिर इन लोगों को इतनी हिम्मत कैसे आ रही है? कौन शह दे रहा है इनको? देखिए, ये सिलसिला 1 साल से चल रहा है। यति नरसिम्हानंद ने 2021 में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ही करके गुस्ताखी की थी, उसके बाद धर्म संसद में भी की। इसके अलावा सोशल मीडिया को अगर आप उठा के देखें तो बीजेपी का जो आईटी सेल है उसके लोग जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, उस पे इस किस्म की एहनत आमेज़ जुमले उनके लिखे होते हैं सोशल मीडिया पे। तो साल 2 साल से ये ट्रेड हम देख रहे हैं। इतना फ़र्क हुआ है कि पहली मरतबा बीजेपी के तर्जुमान ने, ऑफिशियल तर्जुमान ने ओपन ऑन ईयर एक नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठ के ये हरकत की है। ये इजाफा हुआ है, वरना साल 1.5 साल से तो ये सिलसिला मुस्तकिल चल ही रहा है। लिंचिंग को बर्दाश्त किया जा सकता है, मसाजिद की बेहुरमती करते हैं, किसी तौर पे चलिए उसको कर लें, मुसलमानों का मार्जिनलाइजेशन, पॉलिटिकल एरेना से हटाना, सोशल बाइकआउट की कॉल्स देना, इकोनॉमिक बाइकआउट की कॉल देना, एजुकेशनल जिहाद बोलना, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन जब बात कुरान पर आए और जब बात रिसालत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए तो मुल्क, सारी दुनिया ने ये साबित कर दिया इस पिछले 10 दिनों में कि 180 करोड़ दुनिया भर के मुसलमान जिस नाम के साथ जुड़े हुए हैं, उस नाम की हुर्मत को बर्बाद होते हुए दुनिया नहीं देख सकेगी। ये बात इस मरतबा इस 21वीं सदी ने एक बार फिर साबित की है। आमतौर पे हिंदुस्तानी मुसलमान सोचते हैं, हालांकि हर कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, कुछ मसाइल होते हैं उनके, कि पूरी दुनिया में इतनी अरब कंट्रीज़ हैं, इतने मजबूत हैं, इतने पैसे वाले हैं, मुसलमान यहाँ परेशान रहता है, वो कभी कुछ नहीं बोलते। इस बार उन्होंने बोला है, इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे आप? उन्होंने एक कौम के बारे में नहीं बोला है, उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में नहीं बोला है। मैं यही कह रहा हूँ कि फ़र्क यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी कहीं शरीक हो जाए तो सारी दुनिया उस नाम पे मुत्तहिद होती है। उन्होंने एहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोला है और ये दुनिया में कहीं भी करे, कोई भी करे, दुनिया के मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद है जब 2005 के करीब जो डेनमार्क से कैरिकेचर आए थे, तब भी सारी दुनिया के लोग खड़े हो गए थे। ख़ुद भारत में भी बड़ी तादाद में सब चीज़ें हुई थी। तो ये बेहुरमती, और मेरा ख़्याल है, मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि पिछले 10 दिन में आप देख रहे हैं कि जितने कंडेमनेशन आए हैं, जितने लोगों ने मजम्मत की है, हमारे सफ़ीर को बुलाया है, हमारे हाई कमिश्नर्स को बुला के डिमार्चे दिए हैं, सब मुस्लिम दुनिया है, मुस्लिम ममालिक ने दिए हैं। गैर मुस्लिम ममालिक इस मामले में अभी तक खामोश हैं। आलमी बरादरी जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस है या इस किस्म के जो आलमी इदारे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच है या एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और इस तरह के जितने भी इदारे जो मुख्तलिफ हुकूक़ इंसानी और एहतराम मज़ाहिब के सिलसिले में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, करते रहे, वो सब खामोश हैं। तो मैं इसको इस सूरत से ले रहा हूँ कि क्या दुनिया इस्लाम और गैर इस्लाम के ख़ेमों में बट रही है इस्लाम पर, और क्या सारी दुनिया जो गैर इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है वो भारत के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है। ये एक बहुत बड़ा तशवीशनाक पहलू है जो मुझे महसूस होता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों में एक मायूसी ये रहती है कि सऊदी अरब की तरफ से जो रिएक्शन ऐसे मामलों में आने चाहिए वो नहीं आते। क्या लगता है आपको?
नहीं, सऊदी अरब की देखिए पूरी हम मोतरिज़ रहे हैं, चाहे कुवैत हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरब हो या ओमान हो। इन लोगों के इज़राइल से बढ़ते हुए ताल्लुकात को लेके हम हिंदुस्तान के मुसलमान भी मुस्तरिब रहे हैं, और मुल्क में जो वो तबक़ात हैं जो लेफ़्ट विंग के साथ वाबस्ता रहे हैं और जो इंसाफ और आज़ादी की बात करने वाले लोग हैं, जो फ़लस्तीन के साथ क़ुर्बत रखने वाली तंजीमें गैर मुस्लिमों की भी हैं, वो भी गल्फ़ के इन इक़दामात को देख के नाखुश रही हैं। लेकिन हुकूमत हिंद आज जिन हाथों में है, जो पार्टी हुकूमत को चला रही, वो हमेशा राइट विंग की आइडियोलॉजी के साथ रही है। उसने अपने ताल्लुकात इज़राइल के साथ बहुत बढ़ाए हैं, और ये गल्फ़ कंट्रीज़ ने भी इन दिनों में ये ताल्लुकात बढ़ाए हैं, तो इसकी वजह से हुकूमत हिंद की एफिनिटी बढ़ी। लेकिन इसके बावजूद कि उन्होंने इज़राइल के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए, ये एक ऐसा मसला है कि अगर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहीं से कोई सवाल खड़ा होता है, तो फिर इज़राइल हो या अमेरिका हो या भारत हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो या डेनमार्क हो या स्विट्ज़रलैंड हो या जर्मनी हो, इसको आम तौर पर 180 करोड़ दुनिया भर के जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफिशियली है, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पैगाम बहुत वाज़ेह है। अगर मुसलमान भी हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ बुरा लिखता है या बुरा बोलता है, चाहे वो ऐसे लोग कम ही हो, तो ऐसे मुसलमानों को आपका क्या मशवरा है? क्या वो भी गलत नहीं कर रहे हैं? देखिए, कुरान हकीम ने बहुत वाज़ेह तौर पर रहनुमाई फरमाई है इस सिलसिले में सूरह आले इमरान में, कि दूसरे के मज़हब के देवी देवताओं को या उनके खुदाओं को बुरा ना कहो, मबादा कि वो भी तुम्हारे मज़हब के लोगों को बुरा कहें। तो आम तौर पर हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में मुसलमान किसी दूसरे मज़हब के देवी देवताओं को बुरा नहीं कहता, और ख़ुद भारत के मुसलमानों की ये हमेशा से 1000 साल की ये शान रही है कि हमने कभी भी किसी दूसरे के मज़हब को, चाहे वो हिंदू हों या सिख हों या जैन हो या महात्मा बुद्ध हों, उनको कभी भी किसी ने बुरा नहीं कहा। बल्कि यहाँ तो महात्मा बुद्ध के लिए तो देखिए कहा जा रहा है कि 84,000 के करीब बुद्ध विहार इस्लाम के आने से बहुत पहले यहाँ तोड़ दिए गए। बुद्धिस्ट का यहाँ कत्लेआम लाखों बुद्धिस्ट का हुआ इस्लाम के आने से बहुत पहले। तो ये टॉलरेंस इंडिया की हिस्ट्री में नहीं पाया जाता, जो मुसलमानों जिसका इजहार करते रहे हमेशा। आप देखिए बाबरी मस्जिद का मूवमेंट 10 साल चला और रामचंद्र जी उसका सबसे बड़ा प्रतीक बन के रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने कभी भी रामचंद्र जी के सिलसिले में कोई भी बदज़बानी कभी नहीं की, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मुसलमानों ने वो बदज़बानी कभी न की है न करेंगे। अब कोई छोटा मोटा इक्का दुक्का करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मिलती है। अकबरुद्दीन अवैसी ने एक बार एक गलत बात कही थी, हम सब ने उसकी मजम्मत की, उन पर केस भी बना। ये अलग बात है कि वो बाद में बरी हो गए। इस तरह कोई भी मुसलमान को, ये तो कुरान का हुक्म है कि किसी को नहीं कहना चाहिए ऐसे, और जो ऐसा करते हैं उन पर कानून नाफिज होना चाहिए, और होता है। कोई चाहे कुरान के ख़िलाफ़ बोले, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोले, या यहाँ तक कि इतनी बदतमीज़ी कर जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोले, तो आपका मुसलमानों को क्या मशवरा है? वो रोड पर आ जाएं जैसे कानपुर में हुआ, उसे गलत कह रहे हैं, सब कोई गलत कह रहा है जो कानपुर में हिंसा हुई, या फिर इन सब के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत है? देखिए, बीजेपी या आरएसएस में वाइडर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो वसीतर मानों में आरएसएस और उसकी हलीफ जमातें पिछले कम से कम 20 साल से ये कोशिश कर रही हैं कि मुसलमान बहुत ज़्यादा मुश्तइल हो और सड़कों पे आएँ, शदीद एहतजाज करें, वायलेंस हो पूरे मुल्कगीर सतह पर, और उसके बाद मुसलमानों को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा कर उनकी सरकोबी की जाए और गोशमाली की जाए, और शदीद तरीन एक्शन मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुल्कगीर सतह पर हो। ये आरएसएस की कोशिश रही है, और मुसलमानों ने बहुत ही समझदारी के साथ इसे हमेशा नाकाम बनाया, अभी भी नाकाम बनाया। मैं अब भी इस वाक़े के बाद, जो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, आरएसएस की कोशिश करता रहा है कि वो ये टेस्ट करता रहा है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमों के ज़रिए कि मुसलमानों की क़ुव्वत बर्दाश्त को आजमाता रहे कि किस हद तक बर्दाश्त का मादा मुसलमानों में, और ये भी आजमाता रहे कि किस हद तक जवाब देने का मादा मुसलमानों में है। चाहे वो जहांगीरपुरी का वाक़या हो या मध्य प्रदेश का वाक़या हो, इन तमाम वाक़यात ये तजुर्बे की एक कड़ी थे आरएसएस के। अब ये एहानत रसूल का वाक़या भी उसी सिलसिले की
एक कड़ी है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि जिसे कोई मुसलमान दुनिया भर में टॉलरेट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया शायद ये कोशिश कर रही है कि भारत के कंधों पे बंदूक चला के इस्लाम के ख़िलाफ़ वो अमल करे। मेरा मशवरा ये है कि जब जैसे अभी जुमा आने को है 3 दिन के बाद, तो जुमे के रोज़ मुसलमान जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं वो बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ते हुए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं, बहुत ही पुरअमन अंदाज में, बहुत ही पुरसुकून मुअद्दब अंदाज में, बड़े एहतराम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में जो दरूद हम पढ़ते हैं वो बावाज़ बुलंद हम दरूद पढ़ते हुए जाएं और उसी तरीके से दरूद पढ़ते हुए वापस आएं। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, इस कायनात का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे के हर सेकंड में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और उनकी खिदमत में सलाम ना पेश किया जाता हो। यह आपकी शख्सियत का सबसे बड़ा एजाज़ है कि हर सेकंड इस दुनिया में कोई लम्हा नहीं गुजरता जब आपको सलाम ना किया जाता हो। तो दुनिया में हिंदुस्तान, भारत के मुसलमानों से और दुनिया भर के मुसलमानों से भी आपके ज़रिए ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बहुत ही मुअद्दब और मोहतरम हो के सूरत में वो दरूद शरीफ का विर्द करते हुए बावाज़ बुलंद नमाज जुमे की अदा करें और वापसी में भी, ताकि दुनिया को मैसेज जाए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कबूल नहीं करेंगे और हम उनके नाम को जिस तरह वो ऊंचा है, मुअज्जज़ नुमा नाम, वो वैसे ही रहेगा। हमको किसी 1-2 बदकिरदार लोगों के बदज़ुबानी से नबी करीम की शान में कोई फ़र्क नहीं आ सकता। इन दिनों हिंदुस्तान में हर हंगामे के बाद पीएफआई का नाम आ जाता है। पीएफआई पे गवर्नमेंट कहती है कि पीएफआई का रोल है। क्या वाकई में पीएफआई का कोई रोल है या गवर्नमेंट उसको टारगेट कर रही है? ये तो सरकार को बताना चाहिए कि अगर उनका कोई रोल इसमें है कहीं भी, हर वाक़े में उनका नाम लिया जाता है और तकरीबन मैं 2009 से अब तक सुनता चला आ रहा हूँ, लेकिन कभी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर कोई सब्सटेंशिएटिव एविडेंसेस सरकार के पास हैं तो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, और अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही और सिर्फ टेलीविज़न पे ऐलान करती है, अखबारी बयानात जारी करती है, तो इसका मतलब है कि एक डिमोनाइजिंग सिंबल पीएफआई को बना के, नफ़रत का हेवला बना के, पोलराइजेशन के लिए इस नाम को हुकूमत इस्तेमाल करती है। आपके हिसाब से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को अभी और क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो नहीं मिली है? नहीं, देखिए, ये तो खानापुरी है जो बीजेपी ने की है कार्रवाई, ये पार्टी ने कार्रवाई की, हुकूमत ने नहीं की है। सरकार ने उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है जो हो जानी चाहिए थी। 4 से ज़्यादा एफआईआर मौजूद है, थाने में रजिस्टर्ड हैं और अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और जो इस नाइंसाफ़ी और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे कानपुर में लोग, उनके ऊपर आपने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, एनएसए लगा दिया। आप तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज देख के उनको गिरफ्तार किए जा रहे हैं। 50 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके, 1000 के ख़िलाफ़ बेनामी एफआईआर पुलिस ने वहाँ दर्ज कर रखी है। बुलडोज़र चलाने की आप बात कर रहे हैं, तो जो लोग जिनके अकायद मजरूह किए गए, आप उनको सज़ा दे रहे हैं। और जो मुजरिम है, असल मुजरिम, मैं मुलजिम भी नहीं कहता, मुजरिम है, इसलिए कि ओपन टेलीविज़न पे करोड़ों लोगों ने देखा है उसको, आधी से ज़्यादा दुनिया देख चुकी है, आप उसको सज़ा नहीं देना चाहते। तो इसका मतलब यह है कि इस नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था ओपनली अवामी सतह पर कि मुझे वज़ीर आज़म की तायद हासिल है, मुझे वज़ीर दाखिला की तायद हासिल है, मुझे मुल्क के पूरी अपनी पार्टी की तायद हासिल है, इसका मतलब ये है कि, और उन्होंने इस बयान की अभी तक कोई तरदीद नहीं की है, न वज़ीर आज़म ने, न वज़ीर दाखिला ने कोई तरदीद नहीं की है, और उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है एफआईआर होने के बावजूद। इसका सीधा मतलब यह है जो सही बोल रही है कि मुल्क के वज़ीर आज़म की भी तायद हासिल है इस एहानत रसूल में और मुल्क के वज़ीर दाखिला की भी तायद हासिल है। तो उसको फ़ौरन, मुल्क में काफ़ी कवानीन मौजूद है इसके सिलसिले में कि उसको गिरफ्तार करें, कम से कम 3 साल उसकी सज़ा बनती है। इस किस्म के कवानीन मौजूद हैं इस जुर्म के ख़िलाफ़। क्यों उस पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि आधी दुनिया इसको लेके बेचैन है? आपने दुनिया की बेचैनी के बाद रद्द अमल का इज़हार किया है, हिंदुस्तानी मुसलमानों को आपने सुना नहीं है। तो आप सारी दुनिया में इस्लाम की तो आप क्या छवि ख़राब करेंगे? मुल्क की जो नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर रहा है, जो इतने बड़े आलमी इदारों का लीडर रहा है, उस मुल्क की आप बेइज्जती करवा रहे हैं सारी दुनिया में। इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत के ऊपर है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका मतलब आप शय दे रहे हैं उन मुज़ोरों को जो मुंह खोल के कहीं भी कुछ बक सकते हैं, उनको शय दे रही है हुकूमत। तो ये हम उसके ख़िलाफ़ हैं, हम एहतजाज करेंगे।
तो आपको नहीं लगता कि अगर मोदी जी या अमित शाह जी साफ साफ अपने लोगों से कह दें कि कोई भी किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, तो इनकी कभी कोई हिम्मत नहीं होगी बोलने की? भाई नूपुर ने अपने बयान में कहा है कि मुझे सपोर्ट हासिल है, इन लोगों ने फ़ोन करके मुझे तयक़ुन दिया है कि आपको कुछ नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसकी अगर वो झूठ बोल रही है तो वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला को तरदीद करके और सख्त सज़ा देनी चाहिए उसको। और अगर आप खामोश हैं तो इसका मतलब यह है कि वो सच बोल रही है, और अगर वो सच बोल रही है तो मैसेजिंग क्या है? क्या सारी दुनिया ये तस्लीम कर ले कि वो सच बोल रही है? क्या वज़ीर आज़म की तायद हासिल है? क्या वज़ीर दाखिला की तायद हासिल है इस एहानत रसूल को? और अगर ऐसा है तो इस मुल्क की इससे बड़ी कोई और बदनसीबी और नहीं हो सकती कि हमारे मुल्क में सरकारी सतह पर एहानत रसूल का इर्तकाब किया जाए। इसलिए मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सारी दुनिया भारत के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है इस्लाम के ख़िलाफ़, और हम अपना कंधा पेश कर रहे हैं। कैन वी अफोर्ड इट एज ए नेशन? नो, वी कैन नॉट। तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मामूली मामलों में वो ट्वीट कर देते हैं। कोई प्लेयर सेंचुरी बना ले, इंडिया कहीं कोई मैच जीत जाए तो वो ट्वीट कर लेते हैं। ऐसे मामले में जो इतना हंगामा चल रहा है, तो क्या कुछ उनको वाज़ेह लफ्ज़ों में नहीं बोलना चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़? बिल्कुल बोल देना चाहिए था, इसलिए कि मैंने बार बार कह रहा हूँ, खाली हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोगों का अगर मसला होता तो इतने दिन से ये मजालिम हो ही रहे हैं, इसको भी बर्दाश्त कर लेते। लेकिन ये सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये आलम इस्लाम का मसला है। और इसकी संजीदगी और सनसनी को वज़ीर आज़म को चाहिए कि उसको महसूस कर लेते बर वक्त। वो तब भी नहीं किया और अब भी नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कौन सी वो ताकतें हैं जो भारत को बर्बाद करना चाहती हैं और उसके लिए भारत के कंधे पे बंदूक रख के इस्लाम के ख़िलाफ़ दागना चाहती हैं। बड़ी साजिश मुझे लगती है, इसमें आलमी साजिश मुझे लगती है जिसका शिकार भारत हो रहा है। जब भी देश में कोई छोटी मोटी कार्रवाई होती है, कहीं हंगामा हो जाता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें वन साइडेड कार्रवाई होने लगती है? किसी एक ही मज़हब का ज़्यादातर आदमी शिकार होता है, उसे ही फंसाया जाता है, उसके घर पे ही बुलडोज़र चलता है, या आपको लगता है नहीं, ईमानदारी से कार्रवाई होती है? नहीं, कहाँ होती है? देखिए, ये हुकूमत जब से आई है, पहले की हुकूमतें भी यही करती थी, कांग्रेस की सरकारें भी ऐसे ही करती थी, लेकिन ये हुकूमत एक मैसेजिंग कर रही है। ये यकतरफ़ा कार्रवाई करके एक मैसेज देने की कोशिश करती है, सिंबलाइज करती है कि हम मुसलमानों को दबा के रखने की ताकत रखते हैं। और इसके लिए शमशान कब्रिस्तान 80 और 20 और इस किस्म की बातें करना, फिर अपने ही पार्टी के लोगों को जलील करके निकाल देना, राज्यसभा की सीटें छीन लेना, ये मैसेजिंग है मुल्क में उन तमाम लोगों को जो अभी तक बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तफाक नहीं रखते। कानून अपने हाथ में लेना कभी भी किसी भी मामले में दुरुस्त नहीं कहा सकता। ऐसे नाजुक मौके पे जब कुछ कुछ होता रहता है इस मुल्क में, आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैंने तो कहा है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आप को रिएक्शन, हमको अपनी तरफ से किसी भी किस्म की पहल नहीं करनी चाहिए। हमको एक कानून पर अमल पैरा शहरी की हैसियत से ज़िंदगी यहाँ गुजारनी चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रोवोक इतना कर दे कि आपकी जान और माल पे बनाए, तो आपका जमहूरी हक़ है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का कानून हमारे मुल्क में मौजूद है, और आप उस कानून के तहत रिएक्शन करने पर और रिएक्शन देने पर और अपनी हिफाजत, खुद इख्तियारी हिफाजत का हक़ आपको हासिल है, आप उसे इस्तेमाल कीजिए। उसमें तो कोई रुकावट नहीं है इस मुल्क में। तो हमको एक अमन पसंद, कानून का एहतराम करने वाला शहरी बनकर जीना चाहिए और अपनी हिफाजत भी उसके साथ करनी चाहिए। हाथ डाल के गर्दन डाल के जीने वाला मुल्क नहीं है। हर शख्स को, हर शहरी को इस मुल्क में ये आज़ादी है कि वो पूरे फ़ख्र के साथ एक भारतीय शहरी होने के दावे के साथ सर उठा के जिए, डिग्निटी के साथ जिए। ये हर शहरी का हक़ है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। तो मुसलमानों को भी उस हक़ का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नुपुर शर्मा जैसे को जान से मारने की धमकी दे या आँख निकालने की धमकी दे, तो क्या ये उचित है?
नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है, एकदम उचित नहीं है, क्योंकि मुल्क में कानून मौजूद है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि कानून की बालादस्ती कायम होनी चाहिए, लेकिन कानून का इस्तेमाल हुकूमतों को करना होता है। तो ये ईमानदारी हुकूमतों को दिखानी पड़ेगी कि बर वक्त कानून का इस्तेमाल करें। जब हुकूमतें कानून का इस्तेमाल मुजरिमीन और खाती के खिलाफ नहीं करती तो इंसाफ के रास्ते से भटक जाती हैं, और जब इंसाफ के रास्ते से भटकती हैं तो हुकूमतें बदअमनी की जिम्मेदार होती हैं। तो मैं इसलिए हुकूमत से कहता हूं कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई करके इंसाफ कायम करें।